ये तो बात हुई आज के रामबाण उपाय की। अब आपको बताता हूँ वो वास्तु उपाय कि कैसे आपकी सीढ़ियां आपको बनाएंगी धन से संपन्न। भवन निर्माण में सीढ़ियों का बहुत ही महत्व बताया गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। सीढ़ियों की दिशा, उसकी बनावट व संख्या को ध्यान में रख करके घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि की जा सकती है। दक्षिण दीवार के सहारे सीढ़ियां धनदायक होती हैं। सीढ़ियां प्रकाशमान और चौड़ी होनी चाहिए। सीढ़ियों की विषम संख्या शुभ मानी गई है। सामान्यतः एक मंजिल पर 17 सीढ़ियां शुभ मानी जाती हैं। घुमावदार सीढ़ियां श्रेष्ठ मानी गई हैं। सीढ़ियों का घुमाव जो है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। भूलकर भी भवन के मध्य भाग में सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी हानि हो सकती है, जिसको ब्रह्मवेद कहते हैं वो हो सकता है। मुख्य दरवाजे के सामने बनी सीढ़ी आर्थिक अवसरों को समाप्त कर देती है, तो आपको ऐसी सीढ़ियां बनानी है जो आपके मेन एंट्रेंस दरवाजा खुलते ही ना मिले और आपके दरवाजे से सीढ़ियां दिखाई भी ना दे। अगर ऐसा है तो आप अपने मेन एंट्रेंस पे कर्टेन डाल दीजिए। सीढ़ियों के नीचे किसी भी तरीके का निर्माण, चाहे वो पूजा घर हो, टॉयलेट हो, किचन हो, नहीं करना चाहिए। जो एक छोटा सा ऑप्शन बचता है हमारे यहाँ शास्त्रों में वो है कि आप स्टोर बना सकते हैं और वहां भी आपको चीजें बहुत ऑर्गेनाइज रखनी होती है। भवन बनाते समय इस बात का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है कि मुख्य दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को घर की सीढ़ियां नहीं दिखाई देनी चाहिए। और जब भी सीढ़ियां समाप्त होती, जब ऊपर सीढ़ी निकल रही है तो वो ईस्ट या नॉर्थ में निकलनी चाहिए। ये एक बहुत ज्यादा प्रमुख उसका सूत्र है। कभी भी सीढ़ियां जब समाप्त होती हैं यानी खत्म होती हैं, जब आप सीढ़ियां चढ़ के एंड करते हैं तो आप साउथ या वेस्ट में एंड न करें। ये छोटे से कुछ ऐसे सूत्र हैं कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं या सीढ़ियों में दोष है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसी सीढ़ियां हैं, इस तरीके के अगर कुछ चीजें हैं जो उसमें दोष है तो आप क्या करें। अगर सीढ़ियों में ऐसे दोष हैं तो आप वहां पे चौकोर शीशे लगा सकते हैं और उसके आसपास बाउल में नमक भर के रख सकते हैं या फिटकरी रख सकते हैं, जो शीशे की सीढ़ी की नेगेटिविटी को दूर करेगा। इस उपाय को करिए और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्योदय में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं वैभव नाथ शर्मा कल फिर आऊंगा लेकर के भाग्यफल और रामबाण उपाय जो संवारेंगे आपकी किस्मत और बनाएंगे आपको भाग्यवान। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।